मादूम न था साये शाहे सकलैन, मादूम न था साये शाहे सकलैन, उस नूर की जलवागाह थी ज़ाते हसनैन। तमसील ने उस साए के दो हिस्से किए, तमसील ने उस साए के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने आधे से हुसैन। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। और आज की मेरी गुफ्तगू इंशाअल्लाह रहमान जितनी भी आपसे होगी वो इमाम हुसैन अलैहि सलाम के बचपन को लेकर के मेरे मुहिब्बे गिरामी वक़ार हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, उन्होंने मुझसे कहा कि हज़रत आप इमाम हुसैन के बचपन पे गुफ्तगू कर दें। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके दरमियान में पहले भी मेरी हाज़िरी हो चुकी है। बस आपसे गुजारिश ये है, ज़्यादा तमहीद ना करते हुए आप मेरी बात को बहुत गौर से तवज्जो से सुन लें। बिल्कुल आपकी तवज्जो हटनी नहीं चाहिए। इंशाअल्लाह जितनी देर भी गुफ्तगू होगी एक एक लफ्ज से आपको फायदा होगा इंशाअल्लाह। और फिर जिक्र किसका है? जिक्र उसका है कि जिसका जिक्र खुद खुदा भी करता है। ये तो आपका मुकद्दर है मेरे अजीज, और ये मुफ्ती साहब की मेहनत है जो ये 10 रोजा प्रोग्राम सजाया और आप इसमें तशरीफ रखते हैं। बस इतना कहना चाहूंगा कि जिसको जिससे ज्यादा मोहब्बत होती है वो उसका जिक्र ज्यादा करता है। आपको मोहब्बत है करबला वालों से, आपको मोहब्बत है इमाम हुसैन से, आप बैठ कर के उनका जिक्र करते सुनते हैं। मैं दिल की गहराइयों के साथ दुआ करता हूं अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। मोहब्बत से आमीन कह दें और जोर से कह दें आमीन। और सुनिएगा जो मैं गुफ्तगू करने लगा हूं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं। एक हदीस पाक सुनने पहले हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोजाना फज्र की नमाज पढ़ने के बाद आप मस्जिदुन नबवी में तशरीफ रखते, कुछ देर हमसे गुफ्तगू फरमाते, कुछ देर हमें वाज़ो नसीहत करते। अल्लाहु अकबर। सहाबाए किराम कहते हैं हम उस चेहरे वद्दुहा की ज़ियारत करते। अगर कोई रोने वाला देख लेता तो उसका रोना बंद हो जाता। अगर कोई मेरे मुस्तफा के चेहरे को अगर बेकस देख लेता तो उसकी बेकसी दूर हो जाती। अगर कोई परेशान हाल देख लेता तो उसकी परेशानी दूर हो जाती। सहाबा कहते हैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम रोजाना हमारे दरमियान में वाज़ो नसीहत करते, हमें इस्लाम की तबलीग करते, इस्लाम के बारे में आप बताते। आपका यही मामूल था। कहते हैं सहाबा एक मर्तबा ऐसा हुआ कि फजर की नमाज पढ़ने के बाद आका कौनैन ने अपने चेहरे वद्दुहा हमारी तरफ किया और आपने इरशाद फरमाया आइना अली इब्ने अबी तालिब, अली इब्ने तालिब कहां पर हैं? हजरत अली बोल उठे आका मैं हाजिर हूं। हजरत अबू हुरैरा का बयान है अल्लाह के नबी ने आज हमसे कोई तकरीर नहीं की, आज हुजूर ने कुछ बयान नहीं किया, बल्कि हुजूर मस्जिद नबवी में खड़े हो गए। सहाबा कहते हैं जब हुजूर खड़े हुए तो हम भी खड़े हो गए। अल्लाह के रसूल ने अली से कहा चलो अली कहीं पर चलना है। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु और मेरे मुस्तफा जाने रहमत मस्जिद नबवी से निकले। मैं कह चुका हूं तवज्जो से सुनिएगा। मस्जिद नबवी से निकले, आगे आगे इमामुल अंबिया, पीछे पीछे इमामुल औलिया, आगे आगे नबियों का सरदार, पीछे पीछे वलियों का सरदार, आगे आगे
आगे इमाम हुसैन के नाना और पीछे पीछे इमाम हुसैन के बाबा। अल्लाहु अकबर। अब होता क्या है, आप मदीने की गलियों से गुजरते हैं, अल्लाहु अकबर, हजरत अली आपके पीछे हैं। गुजरते गुजरते अचानक हजरत अली का घर आ गया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अली तुम यहीं पर ठहर जाओ और जब तक मैं इजाजत ना दूं किसी को अंदर आने मत देना, जब तक मैं इजाजत ना दूं किसी को अंदर आने मत देना। हजरत अली पूछते हैं, आका अगर आप नाराज ना हो तो मालूम कर लूं। मुस्तफा जाने रहमत शमे बस्मी हिदायत इरशाद फरमाते हैं, अली तुम तो जानते हो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे चांद जैसा बेटा, मुझे चांद जैसा नवासा, मुझे चांद जैसा लख्ते जिगर इमाम हुसैन अता किया है और उसकी आमद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को मुझे मुबारकबादी देने के लिए भेजा है। अली मैं अंदर जा रहा हूं, तुम बाहर दरवाजे पर खड़े हो जाओ और जब तक मैं इजाजत ना दूं किसी को अंदर आने मत देना। अल्लाह के रसूल अंदर तशरीफ ले गए और अली अपने घर के दरवाजे पर खड़े हैं। अल्लाहु अकबर। आक़ाए कौनैन अंदर तशरीफ ले गए। आप शुरू से गौर से सुनिए। जब अंदर गए आप तो हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, सुभान अल्लाह बोलिए, रदियल्लाहु ताला अन्हा, अल्लाहु अकबर, हुजूर के हाथों को बोसा देती हैं और हजरत मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा के चेहरे को बोसा देते हैं, आपके पेशानी को बोसा देते हैं। अल्लाहु अकबर। फिर आने वाला मेहमान, आने वाले हुसैन, आने वाले हुजूर के नवासे, अल्लाह के रसूल उनकी तरफ बढ़ते हैं, मंजर निगाहों के सामने लाएं। मदीने का माहौल है, मदीने का मंजर है। आक़ाए करीम इमाम हुसैन के करीब गए, उनके चेहरे को तकते चले जा रहे हैं, बार बार इमाम हुसैन को देखते चले जा रहे हैं। सय्यदा तय्यबा ताहिरा हजरत फातिमातुज़ ज़हरा मालूम करती हैं, आका देखते क्या हैं, इस तरह तकते क्यों हैं? मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, फातिमा मैं देख ये रहा हूं, ये मेरा बेटा गया किस पे है। आप भी समझ लें, अगर घर के अंदर बच्चा पैदा हो तो कोई कहता अपने मामू को गया है, कोई कहता अपने दादा को गया है, कोई कहता कि अपने माँ को गया है, कोई कहता अपने फुला खानदान वाले को गया है। अल्लाहु अकबर। आक़ाए करीम फरमाते हैं, मैं देख ये रहा हूं, ये मेरा बेटा हुसैन गया किस पे है। सय्यदा फातिमा फरमाती है, आका मैं भी सुबह से यही देख रही हूं। तो मेरे मुस्तफा पूछते हैं, बताओ फातिमा तुमने क्या फैसला किया? तो सय्यदा फातिमा फरमाती है, आका हुसैन के चेहरे में मुझे आप नजर आते हैं। मुझे तो हुसैन के चेहरे में आप नजर आते हैं या मुझे अली नजर आते हैं? आप ये बताएं, बात आपकी समझ में आई जो मैंने की है? बिल्कुल शुरू से पैदाइश से बता रहा हूं, इमाम हुसैन की आमद हो चुकी है और आक़ाए करीम फरमाते किस पे गया है? सय्यदा फातिमा फरमाती हैं, हुजूर इमाम हुसैन के चेहरे में तो मुझे आप नजर आते हैं या अली नजर आते हैं। आक़ाए करीम मुस्कुरा के बोले, बेटी फातिमा तुमने सच कहा। सय्यदा फातिमा फरमाती हैं, इमाम हुसैन के चेहरे में तो आका आप नजर आते हैं। आला हजरत फरमाने लगे, मादूम न था साये शाहे सकलैन, उस नूर की जलवागाती जाते हसनैन। तमसील ने उस साये के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने, आधे से हुसैन। अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन की आमद हो गई। ये बात हो रही थी सय्यदा फातिमा के घर में। बाहर कौन खड़े हैं आपको मैंने बताया था, दरवाजे पर खड़े हजरत अली रदियल्लाहु ताला। सय्यदा फातिमा फरमाती हैं, आका आपके चेहरे पर मुझे अली नजर आते हैं या फिर आप नजर आते हैं। ये बात हो रही थी, बाहर खड़े हैं हजरत अली। हुजूर ने मना कर दिया, अंदर आने मत देना जब तक मेरी इजाजत ना हो। और मस्जिद नबवी में सिहाबा बैठे थे आपके इंतजार में।
क्योंकि सहाबा ये जानते थे कि आका अभी वापस आएंगे। लेकिन जब काफी टाइम गुजरा तो सहाबा में बात होने लगी कि काफी टाइम हो गया, अभी तक हुजूर तशरीफ नहीं लाए, पूरा मंजर निगाहों में रखिए। तो तमाम सहाबा ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा, ए अबू बकर, तुम अल्लाह के रसूल के बड़े करीब रहते हो, तुम यारे गार हो, तुम जरा जाओ और जाकर के पता लगाओ हुजूर कहां पर हैं, कहीं कोई परेशानी तो नहीं, अब तक आका तशरीफ नहीं लाए हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक मस्जिद नबवी से निकले, बाहर तशरीफ लाए और गलियों से गुजरते हुए हजरत अली के दरवाजे पर पहुंचे और जाते ही मालूम किया, अली बताओ कि अल्लाह के रसूल आपके घर हैं। अली फरमाते हैं, अबू बकर बात बाद में होगी, पहले ये बताओ तुम्हें कैसे पता कि अल्लाह के रसूल मेरे घर पर हैं, अल्लाह के रसूल मेरे घर में तशरीफ फरमा है, तुम्हें पता किसने बताया? मेरे अजीज जुमले सुनने के हैं। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, अली पता पूछने की जरूरत नहीं, मालूम करने की जरूरत नहीं। जब मैं मस्जिद नबवी से निकला तो मदीने की गलियां महक रही थी और मदीने की गलियां बता रही थी अल्लाह के रसूल का गुजर यहां से हुआ है। जहां जहां से खुशबू फूट रही थी वहां वहां से मैं गुजरता चला आया। अल्लाहु अकबर। इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने खसाई से कुबरा में लिखा है, अल्लाह के रसूल जिस गली से गुजरते थे पीछे आने वाले को मालूम करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, गलियां महकती थी। अल्लाह के रसूल अगर मस्जिद में बैठे तो मस्जिद महके, मदरसे में बैठे मदरसा महके।